तो करते हैं अगली खबर का। खबर है सतना से। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री सईद अहमद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कांग्रेस को अलविदा कह दिया। बीएसपी में शामिल हो गए सईद अहमद। बीएसपी से महापौर का चुनाव लड़ेंगे। पूर्व जनपद अध्यक्ष और 3 पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ी है, तो बीएसपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है। तो पूर्व मंत्री सईद अहमद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। तो ये कांग्रेस के लिहाज से अच्छी खबर बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बीएसपी में शामिल हो गए सईद। बीएसपी से महापौर का चुनाव वो लड़ेंगे। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके यहां पर लग रहे हैं। बीएसपी से चूंकि वो टिकट अब वो ले रहे हैं, महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी का कितना दबदबा आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका कहा जा सकता है। इसे सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं कि बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि सतना की बात करें, सतना के समीकरण की बात करें तो समीकरण इसी तरह के हैं। सतना में जो SC ST वर्ग है ये निर्णायक भूमिका में है। हम सईद अहमद की बात करें, पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस से जिस तरह से उन्होंने हाथ खींचा है, दामन जो पीछे किया है, ऐसे में और बसपा से वो चुनाव लड़ेंगे। यानी आप समीकरण समझिए कि बसपा का अपना वोट बैंक है, वही जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो भी अब उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और सीधा इसका घाटा है, सीधा घाटा होगा कांग्रेस को, फायदा मिलेगा बीजेपी को। यानी जो तमाम समीकरण थे, हम कह सकते हैं कि जिस तरह की रणनीति अभी चल रही है, 3 जो विधायक है बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब जब चुनाव की बारी आई है तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो स्थितियां बन रही हैं कि अब जो बड़े नेता हैं, ऐसे नेता जो कि जिनके खड़े होने से बीजेपी चुनाव जीत सकती है या जिनके खड़े होने से किसी पार्टी को नुकसान हो सकता है, वो समीकरण सतना में देखने को मिले हैं। और कह सकते हैं कि ये शुरुआत है सतना में। अभी नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसी स्थितियां और भी देखने को मिल सकती हैं। अकेला सतना नहीं, सतना के बाद दूसरे भी नगरीय निकाय इस तरह से सामने आ सकते हैं। और कह सकते हैं सतना के बाद एक ये बड़ा घटनाक्रम ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और निकाय चुनाव को लेकर बात करें, ये घटनाक्रम लगातार जारी है। 3 विधायक पहले बीजेपी में शामिल हुए, अब कांग्रेस के ऐसे नेता जो कि टिकट मांग रहे थे, जो कि बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, वहीं वो शामिल हुए हैं बसपा में। तो बसपा में शामिल होने से जो बसपा का वोट बैंक है वो भी मजबूत होगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वोट भी जो अब बसपा की ओर जाएंगे और जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस को वोट मिलना था। तो ये समीकरण जो हम समझ पा रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की इसकी शुरुआत है, सतना से शुरुआत हुई है और आगे ये जो स्थिति है और भी नगरीय निकायों में देखने को मिल सकती है। यानी कह सकते हैं बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव सेमीफाइनल है 2023 के, क्योंकि हम बात करें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 16 के 16 नगर निगम इससे पहले बीजेपी के कब्जे में थे। यदि कांग्रेस का एक भी महापौर बनता है तो सीधे तौर पर बीजेपी को झटका है। यानी बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास जितना सीटें हैं वो कांग्रेस की बढ़ोतरी होंगी। वहीं बीजेपी अपनी एक सीट को बचाने का प्रयास कर रही है। तो कह सकते हैं इसकी शुरुआत है सतना से हुई है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत सतना से हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका राकेश।